इस समय की बड़ी खबर यही है कि नैन्सी पेलोसी मलेशिया पहुंच चुकी हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा दें। 4 दिवसीय एशियाई देशों के दौरे पर हैं नैन्सी पेलोसी और अब मलेशिया से निकलकर वो ताइवान पहुंचेंगी, जिसको लेकर चीन अपना कड़ा रुख दिखा रहा है। चीन लगातार इस दौरे का विरोध कर रहा है। उधर ताइवान ने भी अपने जेट विमान जो है वो नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा के नाम पर तैनात कर दिए। तो ये तस्वीर मलेशिया से नैन्सी पेलोसी की आप देख सकती हैं। और अब ताइवान का दौरा, इस मलेशिया के दौरे के बाद जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया के बाद ये दौरा जो है वो ताइवान में भी जाना है उनको। अभी फिलहाल मलेशिया पहुंची हुई है। 4 दिवसीय दौरे पर है नैन्सी पेलोसी एशियाई देशों के। और मैं रुख करना चाहूंगी अब हमारे साथ दीपक वोरा जी, जो कि पूर्व राजनयिक है, वो जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा जी, ये तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नैन्सी पेलोसी मलेशिया पहुंच चुकी हैं और अब वो वहां से निकलकर ताइवान पहुंचेंगी और इसी को लेकर पूरा संकट खड़ा हो गया है दुनिया के सामने। चीन ने अपने टैंक्स लगा दिए हैं, अपने जेट विमान उड़ान भर रहे हैं उनकी सीमा में। इधर ताइवान के जेट विमान अपनी सीमा में उड़ान भर रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं एक संकट भरी तस्वीरें हैं जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। खासतौर पर भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता। आभारी हूं, आपने शानदार अपने चैनल पर मुझे मौका दिया आपसे बातचीत करने का, आपसे सीखने का। आपके बाकी जो विशेषज्ञ हैं, चिंता है लेकिन डरने की बात नहीं है। क्यों? चीन चाहता क्या है ताइवान के साथ? मैम, एयरफोर्स, एक चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के एक जनरल साहब थे, कियाओ लियांग, मैं उनको जानता हूं। 1999 में किताब लिखी थी, किस तरह से चीन अमेरिका को बर्बाद करेगा। और अभी 2 साल पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि चीन की प्रायोरिटी क्या है। वो है डेवलपमेंट, रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन। उन्होंने कहा ताइवान को भूल जाइए, क्योंकि अगर ताइवान पे आपने कुछ किया, पंगा लेने की कोशिश की, तो अमेरिकन डॉलर की ताकत चीन को बर्बाद कर देगी। सारे देश मिलकर सैंक्शंस लगाएंगे और जितना चीन ने प्रोग्रेस किया है पिछले 2 दशकों में, वो खत्म हो जाएगा। उन्होंने यही कहा था, मत करिए क्योंकि आप लोग बुरी तरह से मारे जाएंगे। मुझे लगता है कि यही होगा। चाइना में दम नहीं है कि वो नैन्सी पेलोसी के हवाई जहाज पे कोई हमला करे। हाँ, दुनिया के लिए चिंता का कि इस समय बातचीत चल रही है, माहौल है, लेकिन जो होने वाला है, मैं मुझे 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में, क्या होगा? एक समझौता किया जाएगा। चीन बोलेगा अच्छा दोबारा मत करना। अमेरिका कहेगा जी हम क्या करें, ये किसी की बात सुनती नहीं है, ये आ गई है। बोले अच्छा अगली बार ये वहां पर नहीं आएगी। समझौता होगा। जंग करना चीन के हक में नहीं है। मैम, चीन की मेंटालिटी है एक बेईमान बिजनेस पर्सन की, और मैं अंग्रेजी में कहता हूं उनका मोटिव यह है टू डू एनीथिंग और टू डू नथिंग इन ऑर्डर टू मेक मनी। यही है चीन का। जी दीपक वोरा जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। वो अभी तक इसी बात को कह रहे थे कि ये चीन जो है सिर्फ पोस्चरिंग कर रहा है। अभी तक तो चीन से कोई खबर कभी किसी देश को मिल नहीं पाती थी। पूरा का पूरा कोरोना फैल गया, इतना लेट दुनिया को पता चला कि इसमें चीन का हाथ है और चीन में शुरुआत हुई। और अब इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तो कुल मिलाकर जैसा कि आप भी कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्चरिंग है, इसके अलावा इसके आगे कुछ भी नहीं। देखिए, पोस्चरिंग निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सही कहा जी। आपके सहयोगी ने सही कहा, पोस्चरिंग है। चीन में दम नहीं है मैम। हाँ। गालवान में उसके दांत हमने तोड़ दिए हैं। नैन्सी पेलोसी वहां पर जा रही है। बहुत सी चीजें हो गई। जो वायरस 2 साल से विदेशों से काम कर रही थी, अब वो वर्क फ्रॉम होम में आ गई है, वापस आ गई है। लॉकडाउन लगा रहे हैं। चीन इस समय घबराया हुआ है और ये टिंग टोंग डिंगलिंग पिंगलिंग जो भी है वहां का लीडर, उसको पता है कि मेरी स्थिति अब बहुत नाजुक है, वो कुछ नहीं करेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दीपक वोरा जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। प्रणय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।